राम, इस बार हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार बारिश भी नहीं हो रही है और इस बार तो मुझे नहीं लगता हमारी फसल इस बार अच्छी होगी, इसलिए हमें ज़्यादा जोर देना पड़ेगा खेती के लिए। हाँ बड़े भैया, इस बार हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। बड़े भैया, आपने परीक्षा की तैयारी कर ली है क्या? कर तो रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है मुझे तो मैं कर लेता हूँ परीक्षा की तैयारी, क्योंकि पेपर मेरे नज़दीक आने वाले हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। साथ में मुझे खेतों का भी देखना पड़ता है, इधर अंधेरा भी होने वाला। चलते अब हमें खाना भी बनाना है अभी। चलो। राम, बहुत अंधेरा हो गया है, अब मुझे पढ़ाई के लिए जाना होगा और खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा आज। ठीक है बड़े भैया, आप जाओ और मैं खाना बना लूंगा। अरे यार, लाइट चली गई, अब पढ़ाई कैसे करूं मैं? ये गरीबी भी ना बहुत मुश्किल चीज है। भैया सो जाओ, बहुत रात हो गई। हाँ, अब बाकी कल पढ़ूंगा। हाँ भाई, सो जाओ, तुम भी सो जाओ। कंपनी वाले फैक्ट्री बना रहे हैं और उससे पता है आपको कितना पोल्यूशन होगा, पर कई लोग इसके खिलाफ हैं। तो तुमने सरपंच से नहीं बोला इस बारे में? सरपंच को तो कहा, पर कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। सरपंच से मिलके बात करनी पड़ेगी। चलो इस बारे में कुछ सोचते हैं। भाई, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, आप एक दिन जरूर अच्छे वकील बनोगे। चलो देखते हैं भगवान क्या चाहता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन जैसे तीर का अंदाज, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, हिम्मत ना हार, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख उम्मीदों को, खारे जल से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा सा वो जरूर कल निकलेगा, वो जरूर कल निकलेगा। भाई कैसा रहा पेपर? पेपर तो अच्छा रहा मेरा,
लग तो रहा है कि पास हो जाऊंगा, देखते हैं रिजल्ट का वेट करते हैं कैसा रहेगा। तो भाई कैसा रहा आपका रिजल्ट? मत पूछो यार राम, मैं पास हो गया यार। ये भाई बहुत खुशी है, जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ आज जाके। बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। अगर हमारे माता पिता होते तो उन्हें कितनी खुशी होती। हाँ बिल्कुल राम, ये तुमने सही बात की। पर राम, मुझे जाना होगा यहाँ से। क्यों भाई? मुझे एक जॉब ऑफर हुई है, पर मैं तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहता। मुझे जॉब ऑफर तो हुई है, सैलरी है 1-1.5 लाख महीना। भाई तो मैं अकेला कैसे रहूंगा? क्या करूं यार, जाना पड़ेगा। जितना मैंने इतनी आज तक कितनी मेहनत की थी मैंने पढ़ने में, आज जाके वो हासिल किया है मैंने। उस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद जरूर वापस आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। गले लगना छोटे। हाँ सुशील बोलो। अच्छा केस लड़ना है, तो मेरी फीस तो 5 लाख है, तभी मैं केस लड़ूंगा। और वकीलों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फीस चाहे 2 लाख है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फीस तो यही रहेगी 5 लाख, तभी मैं केस लड़ूंगा। और तुम्हें पता है जो भी केस मैंने आज तक लड़े हैं 99% मैं जीता हूँ। ठीक है, फिर पेमेंट कर देना। हेलो जी राम जी। हाँ आप आ सकते हैं, मैं फ्री हूँ, अभी आपसे मिल भी सकती हूँ। जी आ जाइए।
मैडम मैं आ सकता हूँ? यस कम इन। हेलो सर। नमस्कार। और कैसे आप? बढ़िया। तो सर कैसे आना हुआ? मैं तो बस फैक्ट्री के केस के बारे में आया हूँ। ओह अच्छा, जो आपने मुझे फाइल्स जो भेजी थी उस बारे में? अच्छा, मैंने वो चेक की तो मुझे लगता है कि वो केस की कस्टडी शायद आपको ही मिले, क्योंकि 101% आपकी फाइल्स जो है बिल्कुल सही है एंड उसमें कोई भी ऐसी करेक्शन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप फिक्र मत कीजिए, आपका केस मैं हैंडल कर लूँगी। मैडम वो सब तो ठीक है, पर आपकी फीस कितनी रहेगी? सर मैं केस के हिसाब से ही फीस लेती हूँ, केस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना बड़ा है, कितना क्या उसमें है। तो आप बताइए आप कितना पे करेंगे? मैडम अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। सर मतलब प्रॉपर तो बताइए सर, इस हिसाब से तो कैसे ही होगा। मैं कम इन सर? हाँ आ जाओ। सर ये हमारे क्लाइंट की फाइल है। दिखाना जरा। अच्छा, मिस खुशी का केस है। क्योंकि वो आपसे मिलना चाहती है, वो बस आने वाली है अभी। चलो ठीक है, मिलते हैं उससे भी। नमस्कार मैम। सर आपको मेरे केस के बारे में तो पता ही होगा। हाँ अभी पढ़ा मैंने आपके केस के बारे में। सर आपको किसी भी हालत में मेरा केस जिताना होगा, मुझे वहाँ मेरी फैक्ट्री बनानी है। मैम वो तो ठीक है, बट जो आपका ये प्रोजेक्ट है फैक्ट्री का, आपको ये पता नहीं है शायद कि ये इलीगल है और वहाँ पे बहुत पोल्यूशन इस चक्कर में फैल सकता है। तो ये इलीगल काम है, पर मैं कर सकता हूँ, बट मेरी जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा है। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगी। तो जो मेरी फीस है वो है 10 लाख। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप मेरे जीतना है किसी भी हालत में तो आप सही जगह हैं और आपको 10 लाख मिल जाएंगे। आप सही जगह आए हैं, मैं आपको ये केस जिता सकता हूँ किसी भी हालत में। तो डील डन करें? जी बिल्कुल, पर मुझे किसी भी हालत में ये केस जीतना है। जी बिल्कुल। मुझे वहां से कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल लेकर आए। जिस पे आप साइन कर दीजिए। ये लीजिए आपका चेक 10 लाख का पड़ा। ओके मैम, मिलते हैं कल रिपोर्ट करें। ठीक है। मैडम अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी सिर्फ मेरे पास 5,000 रुपए है, वो भी खेती बाड़ी करके आ रहे हैं। सर मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है सर, जितने आपके पास अभी है वो आप मुझे दे दीजिए, बाकी धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े करके मेरे पैसे चुका दीजिए। मैं आपसे 20,000 ही लूँगी, क्योंकि आपकी फाइनेंस कंडीशन भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसलिए कोई नहीं, करते हैं कुछ। केस हमारे ही हाथ में है। लीजिए मैडम। ओके सर, तो कल मिलते हैं। केस की ये लीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं। धन्यवाद मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक।
वो आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, लेकिन आपको किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना। अरे ये तो मेरा भाई राम है। अच्छा उस टाइम भी बोल रहा था ये केस लड़ने के लिए। अच्छा ये केस लड़ रहा है। इस गरीब को तो मैं बताता हूँ केस हरा के। और सबसे मेन बात है, जो भी आपको इसमें जितना भी आपको इसमें डिटेल में बताया गया ना, उसी हिसाब से आपको सब कुछ बोलना है। कोर्ट का समय ना गवाते हुए इस कार्यवाही को शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। तो मैं जो हूँ मिस्टर राम जी का केस लड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। माय लॉर्ड, मुझे आपसे इस केस की सुनवाई करने के लिए इजाजत चाहिए। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। दोनों पक्ष द्वारा इस केस की फाइल पेश की जाए। माय लॉर्ड, मेरा ये कहना है कि जैसे कि मेरे क्लाइंट राम जी कह रहे हैं कि उनकी ये जमीन थी जहाँ पर ये फैक्ट्री बनने जा रही है, तो मैं अपने अपोजिट दल में खड़े राघव जी से ये बात कहना चाहती हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो ये जमीन है ये खुशी जी के नाम पर है। तो क्या आपके पास इस चीज के सबूत हैं? क्या आप इसे पेश कर सकते हैं? यस माय लॉर्ड, मेरे पास इसके सबूत भी आप चाहे देख सकते हो इधर। और हम आपको ये भी बताते हैं कि जो इस जगह की जो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो काफी टाइम पहले हो चुकी है। ये हमारे पास इसके कुछ सबूत रहे, आप देख सकते हो। माय लॉर्ड, ये रहे हमारे पास कुछ सबूत जो ये बताते हैं कि ये जमीन हमारी है। और जो हमारे विपक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी है और गांव वालों का हक है जमीन पे, और ये यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बनाना चाहते। पर हमारे पास इसके सबूत है कि ये जो फैक्ट्री है वो हमने काफी टाइम पहले यहाँ पे इसका काम शुरू करवा दिया था और जमीन भी हमारे नाम थी। तो जैसा कि मैं कागजों में देख सकता हूँ, इनकी रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले हो गई है। तो अगर आपके पास कोई और सबूत है तो वो पेश किया जाए। माय लॉर्ड, ये कैसे हो सकता है? मेरे क्लाइंट राम जी कह रहे हैं कि ये जमीन मेरे नाम पर है। मतलब कि वहाँ के गांव के लोगों ने उस टाइम पर इतना वहाँ पर कोई भी जानकारी इतनी नहीं रखता था कि किस प्रकार से होता था। तो जो भी वहाँ का जो ओनर था उसने उनसे साइन करवाए हैं, लेकिन उस चीज का सबूत मेरे पास नहीं है। ये जमीन हमने बहुत पहले खरीद ली थी। मेरे पास इसके सबूत थे, चाहे आप मेरे वकील से पूछ लो। राघव जी, आप ही बताइए, अगर वहाँ पे फैक्ट्री बन जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ के गांव के इतने गरीब लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ फसलें करेंगे? आप खुद ही बताइए, अगर फसलें नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे पीएंगे क्या? माय लॉर्ड, ये तो गरीब लोग हैं, ये तो झूठ बोलेंगे, आपको अपनी साजिशों में फंसाएंगे। ऑर्डर मिस्टर राघव, कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखें और अपशब्दों का प्रयोग ना कीजिए, वरना आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। धारा 441 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। माय लॉर्ड, ये कैसे हो सकता है? जो ओनर था उसने उनसे साइन करवाए हैं, लेकिन उस चीज का सबूत मेरे पास नहीं है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने मुझे कागज दिए वो नकली है, तो अगर आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है तो वो पेश कीजिए, क्योंकि कानून सबूतों के तौर पर ही चलता है। माय लॉर्ड, मेरा तो बस यही मानना है कि जो है गांव में फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। खुशी जी इस फैक्ट्री को बना के करेगी क्या? पैसे कमाएगी, लेकिन अगर ये राम जी जैसे लोगों के पास होगी तो ये जमीन उपजाऊ बनेगी, जिससे हमें कभी भी भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। धारा 1974 के तहत जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रावधान हैं जो इन्हें अपनाने ही पड़ेंगे। यदि उनका पालन नहीं करेंगे तो इनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। मिस्टर राघव, अगर आपके पास कोई पुख्ते सबूत है तो अदालत में पेश किए जाए। मेरे पास इसके सबूत थे, चाहे आप मेरे वकील से पूछ लो। यस माय लॉर्ड, मेरे पास इसके सबूत भी आप चाहे देख सकते हो इधर। तो माय लॉर्ड, मेरा यही कहना है कि इस केस की कस्टडी राम जी को दी जाए। गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर आई है। ये फैसला मिस्टर राघव के पक्ष में जा रहा है, पर इन्हें उच्च पोल्यूशन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। कोर्ट में शांति बनाए रखें। ऑर्डर, शांति बनाए रखें। ये फैसला मिस्टर राघव के पक्ष में जाता है, क्योंकि ये बेकसूर है और वो जमीन इनकी है। तो चाहे ये उसमें कुछ करे, पर इन्हें प्रदूषण के कुछ उनका नियमों का पालन करना पड़ेगा, और यही कोर्ट का आखिरी फैसला है। इसी के साथ आज की कार्रवाई रद्द की जाती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। ओके माय लॉर्ड, थैंक यू। कैसा लगा मिस खुशी? मुझे आपसे ये उम्मीद थी। बता दिया ना केस। यस, लेकिन आपने ये किया कैसे? बस डुप्लीकेट कागज बना दिए। और मजे आ गए आज यार, केस जीत गए। 10 लाख मुझे
पैसा हराम। देखो यार कैसा पड़ा हुआ है। हेल्प हॉस्पिटल ले जाओ। अभी तुम्हारी मदद कौन करेगा, क्या पता कल हमें भी कोर्ट ले जाओ। अरे तुम्हें शर्म नहीं है? ये यहाँ मरने की हालत में है। भाई सो जाओ भाई सो जाओ। हे गरीब, तूने हाथ कैसे लगाया मुझे? भाई सो जाओ भाई सो जाओ। हट गरीब, भाई सो जाओ हट गरीब से। भाई साले तूने मुझे कैसे मारा? भाई सो जाओ भाई सो जाओ। हेलो, The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. हेलो। भाई सो जाओ भाई। अबे जब तुम मर रहा था ना, तेरा भाई था तुझे बचाने वाला। क्या? जो मेरी इतने, मैं सोचता था कि मेरे गांव वाले सब मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, उनके लिए मैं एक मसीहा था, उन्होंने मेरी आज जान भी नहीं बचाई, ऐसी सिचुएशन में डाल दिया मुझे। अबे तू पागल है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन उस कंपनी का क्या हुआ? वहाँ पे पॉल्यूशन तो भी फैल रहा होगा। नहीं, उसके कुछ टाइम बाद फिर मैं कोर्ट गया। अच्छा। और मैंने जज को सारी बात बता दी कि हमने कैसे फ्रॉड किया था और उस जगह के नकली कागज बना के वहाँ पे सबमिट किए। उसके बाद मुझे 6 महीने की जेल हो गई और साथ में 20 से 50 हजार का जुर्माना लगा। और उसके बाद उस जो कंपनी थी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अच्छा तुम्हारे भाई का क्या हुआ? उसके कुछ टाइम बाद फिर मैं और मेरा भाई साथ रहने लगे। अच्छा। और उसे गांव का सरपंच बना दिया गया। और जो भी मैंने आज तक पैसे कमाए थे बेईमानी से, मैंने सारे गांव वालों के नाम कर दिए और अपने भाई के नाम कर दिए। अच्छा। और मेरे भाई ने सारे पैसे वो गांव के हित के लिए लगा दिए। बहुत अच्छी बात है। और अब मैं और मेरा भाई खुशी खुशी रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, घमंड एक बहुत बुरी आदत है, चाहे वो पैसे का हो या फिर पद और ओहदे का। घमंड से व्यक्ति अंदर से कमजोर और खोखला हो जाता है। जब कोई घमंड से भरा होता है तो उसके दिल में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान की भावना खत्म हो जाती है। वह हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझता है और इसी तुलना में उलझा रहता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड ना करें। हाँ बड़े भैया, इस बार ये हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। उससे पढ़ो और अच्छे से पेपर। वो आपसे मिलना चाहती है। ये अच्छे से पढ़ो और ढंग से पेपर। हाँ ये ठीक है। हाँ भैया अच्छे से देख। हाँ भैया अच्छे से पढ़ो। चल। हाँ भैया अच्छे से पढ़ो और ढंग से पेपर। तो मेरा ये मानना है कि मैं राघव सिंह राजपूत जी से तो मैं राघव सिंह सीधे पर देखा को एटीट्यूड में आप बैठ कर पढ़ो। सरसरी क्यों बढ़ाए मेरी ठर्री पर कोई लग कई लोग पर कोई क्या रे गो कर रही हो? मैडम बताओ बड़ी स्मार्ट निकली आप तो। वो तो मैं हूँ। मुझे वहाँ पे फैक्ट्री बनानी है। हमने इस बात के बारे में सरपंच से तो बात की थी, पर सरपंच को तो कहा, पर सरपंच से ये बात मान। जी बिल्कुल। सरपंच से मिल के बात करनी पड़ेगी। हाँ उस सरपंच से आ जाओ। अरे मैं कमी नहीं।
बोले झूठ बोले सुबह भी बारे इस बारे में कुछ करते हैं। 1 2 3 इस बारे में कुछ सोचते हैं। अब आप करो अब बोलो। चलो इस बारे में कुछ सोचते दरिया हैं। में उतरे चलो इस बारे में कुछ सोचते हैं। गुलामी पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आपको पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। अरे बात कर दोबारा बोलो तब। भाई आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे मैनू मेरा साथ छोड़ना होगा क्योंकि मुझे ऑफर मिला है। ये क्या कर रहे हो? भाई आप अपनी पढ़ाई पर पढ़ाई भाई नीचे सो जाओ। चलो देखते हैं भगवान क्या चाहता है। कहाँ भगवान तो बहुत कुछ चाहता है। ऐसे ना बोला। अरे अरे गरीब रिचार्ज तो करा दो। आप एक अच्छा वकील जरूर बन के दिखाएंगे। भाई आप डट कर बढ़ो। कल तुम्हें मैंने बहुत पहले खरीद ली थी, चाहे आप मेरे स्टार्ट। ये कर, ये आ रहा है। चल